धन प्रसाद कुशवाहा आज 16 से 30 साल की उम्र वाले पीढ़ी के नौजवानों को बचाने आया हूं, क्योंकि आज कल की इस पीढ़ी के ज्यादातर युवा अपना कीमती समय ऐसी प्रक्रियाओं में व्यर्थ कर रहे हैं जिसका उनके करियर से कोई लेना देना नहीं। बहुत से फालतू के काम, प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं बहकर या फिर किसी गलत संगत में पड़कर अपनी उम्र और समय की कीमत को समझ नहीं पा रहा। अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बार बार मैं ये 16 से 30 के उम्र के लोगों की बात क्यों कर रहा हूं। देखिए, 16 से 30 साल की उम्र ही जिंदगी का एक ऐसा अद्भुत और जोशीला भरा पड़ाव होता है जिसमें मन कुछ करने के लिए उत्साह से भरा होता है और शरीर ताकत से। तो ऐसे में ये चीज बहुत मायने रखती है किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं कि इस एज के बाद आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, पर आपको शुरुआत इसी उम्र से करनी होगी। बेस यही से बनाना होगा। मेहनत और संघर्ष इसी उम्र से शुरू करनी होगी ताकि आप युवा अवस्था में ही बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर पाओ। तो ऐसे में ये चीज बहुत मायने रखती है किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। और रही बात छोटी सी उम्र में ही प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहना, तो मैंने कोई प्यार मोहब्बत का दुश्मन तो नहीं, लेकिन ये सब आजकल एक फैशन बन चुका है जिसकी शुरुआत आजकल की मूवीज वीडियो से हो जाती है। फिर इसका मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसका क्रेज पहले असल जिंदगी से शुरू होता है, फिर एक धीमे जहर की तरह पूरे समाज में फैलना शुरू हो जाता है। शायद इसी को ही हम फैशन की जननी बोलते हैं। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की पीढ़ी के 16 से 30 साल के नौजवानों को, जो अपना कीमती समय इन सब चक्रों में पड़कर बर्बाद कर रहे हैं। अब इसे बदलते जमाने का असर कहूं, कुछ घटिया फैशन का क्रेज कहूं, या यूट्यूब फैक्ट बुक पर डाली जाने वाली ऐसी वीडियोस का गंदा असर जिसे सर्च कर करके बड़े शौक से देखा जाता है और मन में उस गंदगी को अच्छे से भर लिया जाता है। फिर शुरुआत होती है गंदे विचारों से भरी मानसिकता के साथ एक गंदे समाज निर्माण की। चलिए एक सच्ची घटना सुनाता हूं, हो सकता है आपकी आंखें खुल जाए। बहुत जिम्मेदार और ईमानदार एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। मां तो थी नहीं, इसलिए पिता ने मां की कमी महसूस ना होने दी। एक दिन लाखों रुपए बेटी की फीस जमा करने का समय आया। ईमानदार था, चोरी डाका तो डाल नहीं सकता था। का तो डाल, अब करें तो करें क्या, आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आए। बहुत विचार करने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पिता ने फैसला लिया। अपनी एक किडनी बेचने का जमाने की तमाम ठोकरें खाने के बाद जब एक बेटी के तजुर्बेदार गरीब बाप ने बड़े विश्वास के साथ ये सोचकर अपनी एक किडनी बेच दी कि अब मेरी बिटिया अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी, बिटिया का भविष्य बन जाएगा और खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन दूर हॉस्टल में बैठी बिटिया तो करियर को ताव पर रखकर अपने बाप के सपनों को पैरों तले रौंदती हुई किसी लड़के के प्यार के चक्कर में इतनी पगला गई थी कि धोखा मिलने पर अपनी जान देने के लिए 30 फुट की एक बिल्डिंग से कूद गई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जिस वजह से बेटी बच गई। हो सकता है दूर बैठे उस गरीब बाप की ये दुआएं थीं जिस वजह से बेटी की मौत टल गई। अब आप खुद विचारे करें कि इसे आज कल की पीढ़ी के बच्चों की नादानी कहूं या बेवकूफी, अज्ञानता कहूं या नालायकीपन। मैं धन प्रसाद कुशवाहा अपनी इस वीडियो के जरिए आज की पीढ़ी के उन बच्चों को यह मैसेज देना चाहूंगा कि उस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी और करियर दांव पर मत लगाओ जो आपकी जिंदगी में बस कुछ समय या साल पहले आया है। जिंदगी उनके लिए दांव पर लगाओ जिसने तुम्हें यह जिंदगी दी जो जन्म से तुम्हारे साथ है। हकीकत को समझो और झूठ के आईने से बाहर निकलो। हमारा दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज के दायरे में घूमता रह जाता है जिन चीजों के बारे हम ज्यादा सोच रहे होते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। हमारा कंसंट्रेशन उन्हीं चीजों के आसपास केंद्रित होने लगता है जिसको हम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ बैठते हैं। याद रखना, जब तक आपका दिमाग किसी इंसान के ख्यालों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, उसी को पाने के बारे में सोचता रहेगा, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। याद रखना, जबकि तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जिससे तुम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अपनी काबिलियत के दम पर अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हो, एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। और यह तभी होगा जब तुम अपने दिमाग को उन सब थॉट्स से आजाद कर दोगे जो तुम्हारे करियर के लिए जरूरी नहीं है। बस आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अट्रैक्शन को मोहब्बत मत समझो और मोहब्बत को करियर मत बनाओ। आगे बढ़ो।
अपनी शक्तिशाली बुद्धि और काबिलियत का सही प्रयोग करके उस मुकाम को हासिल करो जिससे तुम्हारे माँ बाप सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जिंदगी के पन्नों पर रच दो एक इतिहास अपनी मेहनत की कलम से। उम्मीद करता हूं इस मोटिवेशनल पोस्ट से बहुत प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, ये मोटिवेशन स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे सत्य कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।